और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जितनी भी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए, आज जो हम रीजनिंग का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा है क्लासिफिकेशन। हमें सबसे पहले यह समझना है कि क्लासिफिकेशन का मतलब होता है, मतलब क्या होता है। क्लासिफिकेशन का मतलब है कि अगर हमें कोई भी 4 वर्ड्स दिया हुआ है तो हम देखेंगे 3 वर्ड्स जो होगी उसकी मीनिंग सेम होगी, या उसकी कैरेक्टरिस्टिक सेम होगी, या प्रॉपर्टी सेम होगा, लेकिन चौथा होगा उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। हम इसको क्वेश्चन के माध्यम से बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। यह ऐसा टॉपिक है कि हम अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ गए तो 2 से 3 मिनट में हम फुल मार्क्स इसमें प्राप्त कर लेंगे, और इसका टाइम जो बचेगा वो हम दूसरे टॉपिक में यूज करेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे बुक दिया हुआ है, नोवेल दिया हुआ है, न्यूज़पेपर दिया हुआ है, राइटर दिया हुआ है। हमें पता है मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बुक्स लिखते हैं तो बुक्स में हमारा क्या रहता है, नंबर ऑफ पेजेस रहते हैं। नोवेल्स भी हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या रहता है, नंबर ऑफ पेजेस रहते हैं। हम न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं तो द हिंदू पढ़े, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़े, दैनिक जागरण पढ़े, कोई भी पढ़े, उसमें क्या होता है 1 2 3 5 पेजेज होते हैं। लेकिन राइटर जो होता है उसके अंदर तो कोई पेजेज होते नहीं है। राइटर क्या होता है, एक इंसान होता है, एक क्या होता है, एक ह्यूमन बींग होता है, यानी लिविंग थिंग्स होता है। ठीक है, कोई भी मेल या फीमेल ही हमारा क्या करेगा, ये राइटर होगा। अब हमें क्या करना है, ये तीनों हमारा क्या हो गया, नॉन लिविंग थिंग्स, और ये हो गया लिविंग थिंग्स। तो हमारा ऑड कौन सा हो गया, ऑड हमारा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अगर हमें स्ट्रीम दिया हुआ है, रिवुलेंट दिया हुआ है, रिवर दिया हुआ है, वैली दिया हुआ है। हमें पता है कि स्ट्रीम धारा दिया हुआ है, रिवुलेंट सहायक नदी दिया हुआ, छोटी नदी दिया हुआ है, रिवर हमारी नदी दिया हुआ है, यानी तीनों हमारा क्या है, वाटर से रिलेटेड है। लेकिन वैली किसे कहते हैं, वैली उसे कहते हैं कि जो दो हमारे बड़े बड़े चट्टान हो, माउंटेन हो, पहाड़ हो, उस माउंटेन के बीच में जो गहराई रहती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घाटी बोलते हैं, यानी वैली बोलते हैं। तो ये तीनों का रिलेशन किससे हो गया, वाटर से हो गया। लेकिन वैली का रिलेशन वाटर से नहीं हुआ, तो ये चौथा हमारा वैली क्या हो गया, इन सबसे अलग है। अब आप क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ वाटर दिया हुआ है, यहाँ मिल्क दिया हुआ है, यहाँ जूस दिया हुआ है, पोटैटो दिया हुआ है। हमें पता है मेरे प्यारे बच्चों कि वाटर दिया हुआ है, जूस दिया हुआ है, या मिल्क दिया हुआ है, तीनों कौन से स्टेट में रहता है, तीनों हमारे लिक्विड स्टेट में रहता है। कौन से स्टेट में, लिक्विड। लेकिन पोटैटो जो होता है, आलू के तो आप लोग आलू चॉप, ब्रेड पकौड़े में आलू डाल के बेहतरीन तरीके से खूब खाते हैं लोग। ठीक है, रिफाइन में छान के, अच्छी बात है, खाने भी चाहिए। तो इससे आप समझिए कि ये तीनों क्या है, लिक्विड चीज़ है। लेकिन आलू पोटैटो हमारा क्या है, लिक्विड चीज़ नहीं है। तो ये तीनों से अलग है, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए आप नोट डाउन करें इसको, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जब आप पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से काम कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, इस पूरे विश्व में आज तक जिसने भी पूरी शिद्दत से, पूरी मन से काम किया है, कभी भी असफल नहीं हुआ है। असफल होने का सबसे बड़ा निशानी क्या है कि हम अपने समय पे जो काम हमें करना है वो काम हम नहीं करते हैं। ठीक है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन सारी चीज़ों से आपको बहुत अच्छा सीख मिला होगा और आप लोग पूरी मेहनत से, पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, सन बे दिया हुआ है, अर्थ सी दिया हुआ है, जुपिटर, और ऑप्शन डी दिया हुआ है, मरकरी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, स्किन, ऑप्शन बी दिया हुआ है, लंग्स, सी दिया हुआ है, हार्ट, और ऑप्शन डी दिया हुआ है, किडनी।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, बिगर ऑप्शन बी दिया हुआ है फास्टर, ऑप्शन सी दिया हुआ है ग्रेटर, ऑप्शन डी दिया हुआ है टॉलर। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पूरे ध्यान से आप समझिए। यह टॉपिक इतना बेहतरीन है कि अगर हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गई तो मात्र 2 से 3 सेकंड में हम फुल में फुल इसको बना देंगे। बस हमें कॉन्सेप्ट समझ में आनी चाहिए। जैसे यहाँ दिया हुआ है सन दिया हुआ है, अर्थ दिया हुआ है, जुपिटर दिया हुआ है और मरकरी दिया हुआ है। हमें पता है कि एक सोलर सिस्टम जो होता है वो सोलर सिस्टम में हमारा सन सेंट्रल में होता है, उसके चारों तरफ रिवोल्यूट करता है, रिवोल्यूशन होता है। किसका मरकरी का होता है, वीनस का होता है, अर्थ का होता है, मार्स का होता है, जुपिटर का होता है, सैटर्न का होता है, यूरेनस का होता है और नेपच्यून का होता है। ठीक है, तो सन हमारे सेंट्रल में, इसके चारों तरफ सारे क्या करते हैं रिवोल्यूट करते हैं, रिवोल्यूशन होता है। तो सन सेंटर में, सन तो दूसरे को रिवोल्यूट नहीं करता है, रिवोल्यूशन नहीं करता है, तो यानी सन हमारा क्या हो गया, इन तीनों से अलग हो गया। सन के चारों तरफ अर्थ, जुपिटर, मरकरी क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन सन इनका चक्कर, इन सबके चक्कर नहीं लगाता। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ सेकंड क्वेश्चन, स्किन दिया हुआ है, लंग्स दिया हुआ है, हार्ट दिया हुआ है, किडनी दिया हुआ है। हमें पता है मेरे प्यारे बच्चों, हमारे शरीर के जो भी ऑर्गन है, ऑल ऑर्गन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पीपल्स। जैसे आँख, नाक, कान, ईयर हो, नोज हो, ईयर हो, टंग हो, किडनी हो, लिवर हो, कुछ भी हो, सारे इंपॉर्टेंट है। हैंड हो, हमारे फिट दिया हुआ है, हमारे स्टोमक, कुछ भी, कोई भी चीज़, फिंगर ही डैमेज हो जाए तब खाना नहीं खा सकते हो, कोई काम नहीं कर सकते हो। सारे पार्ट्स हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि यहाँ ध्यान से देखिए, स्किन जो दिया हुआ है, यहाँ हमारे स्किन दिखाई दे रहा है। आपने कभी किसी को देखा है कि किडनी हाथ में निकाल कर तब ऐसे वॉकिंग करते हुए चले, या हार्ट को बाहर निकाल के हाथ में रख दे और सुबह में वॉकिंग करना शुरू कर दे? ऐसा कभी आपने देखा ही नहीं है। देखा है? नहीं देखा है। या लंग्स को बाहर निकाल दे और उसको लंग्स के साथ ऐसे पंपिंग करे, कहे देखो ये मेरा लंग्स है। पर स्किन हम दिखाते हैं कि देखो ये मेरा स्किन है, स्किन में कुछ लग रहा है, गड़बड़ी हो गई है। यानी स्किन हमें दिखाई देता है, बाकी ये तीनों चीज़ हमें बॉडी में दिखाई नहीं देता है। तो ये 3 रिमेनिंग दिखाई नहीं देता है, लेकिन स्किन दिखाई देता है। तो स्किन हमारा क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? स्किन हमारा हो गया दिखाई क्या करता है, देता है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ दिया हुआ है बिगर, फास्टर, ग्रेटर और टॉलर। मेरे प्यारे बच्चों आप पूरे ध्यान से इसको समझिए। इसमें क्या करना है, अगर यहाँ पे एक छोटा सर्किल है और एक बड़ा सर्किल है, तो हम देखकर बता देंगे कि यह बड़ा सर्किल क्या है, इससे यह बड़ा है। हम इसको क्या बोलेंगे, एक छोटा सर्किल है और एक बड़ा सर्किल है, बिगर सर्किल है। अगर यहाँ ग्रेटर दिया हुआ है तो 9 दिया हुआ है और यहाँ 4 दिया हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, 9 4 से ग्रेटर है। टॉलर का मतलब है कि अगर यहाँ पे कोई सिलेंडर दिया हुआ है, एक सिलेंडर का हाइट इतनी है और दूसरी सिलेंडर की हाइट इतनी है, तो हम क्या बोलेंगे कि यह जो फर्स्ट वाला सिलेंडर है वो सेकंड सिलेंडर से क्या है, ज़्यादा टॉलर है, यानी लंबा है। या यहाँ राम हो, मोहन दो आपस में खड़े हो, तो राम की हाइट अगर 6 फीट हो और मोहन की हाइट 5 फीट हो, तो क्या बोलेंगे, राम इज द टॉलर देन मोहन, क्योंकि उसकी हाइट 6 फीट है। लेकिन फास्टर करने का मतलब है, अगर मैंने आपको कोई क्वेश्चन दिया सोल्व करने के लिए, आपने उस क्वेश्चन को 5 सेकंड में सोल्व कर दिया और उसने सोल्व किया 10 सेकंड में, यानी कोई ना कोई वर्क करने के बाद हमें पता लगेगा कौन फास्ट है और कौन स्लो है। जैसे गाड़ी की हम राइडिंग करते हैं, तो राइडिंग करने के बाद अगर कोई गाड़ी बहुत तेज़ जा रहा है, किसी गाड़ी से ओवरटेक करके आगे निकल गया, लेकिन वह गाड़ी पंचर हो जाए, तो जो पीछे वाले गाड़ी है उसको क्या करेगा, टेक ओवर कर लेगा, उससे आगे निकल जाएगा। तो हमें कोई भी काम होने के बाद तब पता लगेगा कि कौन फास्टर है और कौन स्लो है। जैसे हम कोई बॉलर है, बॉल फेंकता है, क्रिकेट में आप लोग सारे क्रिकेट खेलते होंगे, कोई बॉलर फास्ट बॉल फेंकता है, तो बॉल फेंकने के बाद ऐसा मशीन लगा रहता है पिच पे, ताकि वो
उसको मेजरमेंट करके बताता है कि इसकी स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर है कि 140 है कि 135 है। बिना उसको प्रैक्टिकल किए हम नहीं बता सकते हैं कि कौन फास्टर है और कौन स्लोअर है, ठीक है। लेकिन इन तीनों को हम केवल देख के बता सकते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया, इन सबसे अलग हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक ही बात समझाता हूँ कि हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। क्वेश्चन तो 1 सेकेंड में सोल्व हो जाएगा। हमें यह सीखना है कि आखिर किस बिहाफ पे, किस कॉन्सेप्ट पे हम आपस में डिफ्रेंशिएट करते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सारे बच्चों ने इस कॉन्सेप्ट को समझा होगा और आप मेहनत करें और तरक्की करें, ठीक है। आपके तरक्की के लिए जितनी हमसे मेहनत हो सकती है, हम सारे मेहनत करने के लिए तैयार हैं। बस आपको एक ही काम करना है, पूरी ईमानदारी पूर्वक पढ़ना है तो पढ़ना है। चलिए नोट डाउन करिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। वो क्या है, क्वेश्चन लिखने के बाद हमें पता लग जाएगा। नोट डाउन कर लिया आपने? नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप क्या करना, पॉज करके लिख लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही बेहतरीन है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, फर्स्ट दिया हुआ है पोटैटो, बी दिया हुआ है टोमेटो, सी दिया हुआ है जिंजर, और ऑप्शन डी दिया हुआ है कैरोट, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है मून, बी दिया हुआ है मार्स, ऑप्शन सी दिया हुआ है वीनस, और ऑप्शन डी दिया हुआ है जुपिटर। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है सिस्टर, इसके साथ दिया हुआ है फीमेल, ऑप्शन बी दिया हुआ है मेल, फादर, ऑप्शन सी दिया हुआ है ब्रदर, मेल, और ऑप्शन डी दिया हुआ है ग्रैंड मदर, और इसके साथ दिया हुआ है फीमेल। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, पूरे अच्छे से समझिए। जैसे पहले हमें दिया हुआ है पोटैटो, टोमेटो, जिंजर और कैरेट। हमें पता है कैरेट दिया हुआ है। अब ये देखिए, पोटैटो दिया हुआ है, टोमेटो दिया हुआ है, जिंजर दिया हुआ है, कैरेट दिया हुआ है। हमें पता है कि जो पोटैटो आलू होता है वो सॉइल के अंदर होता है, यानी उसके रूट होता है। रूट में उसके आलू निकलता है जो ज़मीन के अंदर रहता है, मिट्टी के अंदर रहता है। जिंजर जो होता है, अदरक, वो भी हमारा क्या होता है, सॉइल के अंदर होता है। या तो रूट खाते हैं, स्टेम खाते हैं, अंदर रहता है। कैरेट जो होता है, गाजर हम खाते हैं, वो भी क्या होता है, हमारे सॉइल मिट्टी के अंदर होता है। लेकिन हम टमाटर खाते हैं, टोमेटो खाते हैं, वो ऊपर होता है। टमाटर कहाँ होता है, ऊपर होता है। टमाटर हमारा मिट्टी के अंदर नहीं होता है। तो 3 हमारे मिट्टी के अंदर होते हैं और चौथा क्या होता है, मिट्टी के बाहर होता है। तो आपने ये सीख लिया कि किस बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए, मून दिया हुआ है, मार्स दिया हुआ है, वीनस दिया हुआ है, जुपिटर दिया हुआ है। हमने आपको बताया कि सन हमारा सोलर सिस्टम का मुखिया होता है, चीफ होता है। उसके चारों तरफ कौन कौन मूवमेंट करता है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून।
यानी टोटल 8 हमारे प्लैनेट होते हैं, वो सन के चारों तरफ क्या करते हैं, रिवोल्यूशन करते रहते हैं, यानी मूवमेंट करते रहते हैं, यानी चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन मून जो हमारा होता है वो किसका चक्कर लगाता है मेरे प्यारे बच्चों, हमारे अर्थ का चक्कर लगाता है। तो 3 ऐसे हमारे प्लैनेट दिए हुए हैं जो सन के चारों तरफ मूव करते हैं, लेकिन मून जो होता है, चंदा मामा जिसको बोलते हैं, वो किसको और चारों तरफ चक्कर लगाता है, हमारे पृथ्वी की ओर चारों तरफ चक्कर लगाता है। यानी हमारा मून क्या हो गया, इन तीनों से अलग हो गया। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे ध्यान से समझिएगा। अगर यहाँ दिया हुआ है सिस्टर और ये क्या है, फीमेल, यानी पहले हमें कोई रिलेशन बता रहा है, भाई बहन बता रहा है, यानी सिस्टर फीमेल हो गई। अगला देखिए, अब मेल फर्स्ट वर्ड दिया हुआ है, बाद में फादर दिया हुआ है। ऑप्शन सी में देखिए, यहाँ ब्रदर दिया हुआ है, तो ब्रदर हमारे क्या होते हैं, मेल। अब यहाँ डी में देखिए, ग्रैंड मदर पहले हैं, ग्रैंड मदर हमारे क्या होते हैं, फीमेल। यानी पहला जो वर्ड्स दिया हुआ है उसको हमारा सेकेंड वर्ड्स बता रहा है कि वो मेल है कि फीमेल है। कितने में, ये 3 ऑप्शन में। लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है जो पहले हमारा कैटेगरी बता रहा है कि वो मेल है कि फीमेल है, तब लिख रहा है फादर। यानी तीनों से क्या है, ये चौथा हमारा अलग है। फिर से समझिए, पहले हमारा सिस्टर दिया हुआ है, तो सिस्टर क्या होती है, बहन क्या होती है, फीमेल होती है। ब्रदर दिया हुआ है, भाई क्या होते हैं, मेल होते हैं। ग्रैंड मदर दी हुई है, तो फीमेल होते हैं कि मेल होते हैं, फीमेल होती है। पर ऑप्शन बी में क्या दिया है, पहले हमारा कैटेगरी मेल बता रहा है, तब फादर लिख रहा है। यानी इसके वर्ड्स का अरेंजमेंट क्या है, उल्टा है। यानी ऑप्शन बी हमारे तीनों से अलग है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं आते हैं, हमें उस कॉन्सेप्ट को समझना है और कॉन्सेप्ट को अप्लीकेबल करने आना चाहिए। और इसका तभी आएगा जब हम रट के नहीं बना सकते हैं, हम सोचेंगे समझें कि आखिर क्या रिलेट कर रहा है, कैसे रिलेट कर रहा है, हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। यह सारी चीज़ तभी आएगी जब आप पूरी समर्पित होकर पूरी आत्मा से त्याग के साथ आप मेहनत कीजिएगा। क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा, आपके अंदर वो आग नहीं आएगी, वो जिज्ञासा नहीं आएगी कि हमें इसे करना है, हमें सिलेक्ट होना है, तब तक लाख मोटिवेशनल स्पीच दे दिया जाए, उसका इफेक्ट पड़ेगा मात्र 5%। पर 95% तो आप ही का मेहनत आपको काम आएगा। कब? हर टीचर का काम है आपको सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझा देना, आपका काम है आप कितने अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर रहे हो। क्योंकि जब तक आप बहुत मैक्सिमम प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपके माइंड में रहने के बाद भी वो माइंड से क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। कि वह हम अच्छे से एक बार पढ़ने के बाद आ जाता है। आपने देखा होगा, हम बिलो 10th क्लास में जब पेपर देने जाते हैं तो हाफ ईयरली पेपर जाते हैं, क्वार्टरली पेपर देते हैं, फिर फाइनल पेपर देते हैं। यूनिट टेस्ट भी होता रहता है, वो एक एक चैप्टर 2-2 चैप्टर आता है। जब हाफ ईयरली में वही होता है तो हाफ ईयरली में 7 चैप्टर या 8 चैप्टर या 10 चैप्टर आते हैं, तो हमने पहले भी वो एक एक 2-2 करके पेपर में देने के लिए हमने पढ़ाई किया है। लेकिन अगर हाफ ईयरली के समय हम बहुत अच्छे से रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो सारे हमने पढ़ा हुआ सब हमारा बेकार हो जाएगा, क्योंकि हमें याद नहीं रहेगी। इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है, वो भूलता है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत है वो भूलता है, वो उससे बखूबी पता है, इसलिए वो बार बार प्रैक्टिस करता है। और यही बार बार प्रैक्टिस करने में हर व्यक्ति के अंदर डिफ्रेंशिएट होता है, केवल मेहनत। जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, जो जितना ज़्यादा मेहनत करेगा, उसकी एक लेवल बहुत जल्दी लेवल बहुत हाई हो जाएगी। जो एग्जामिनेशन का लेवल है उससे पूरा हाई हो जाएगा और वो सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो बार बार मेहनत नहीं करेगा वह कहीं ना कहीं फॉल डाउन होगा। लेकिन जिस दिन उसको समझ में आ जाएगा वो भी अप हो जाएगा, यानी एग्जामिनेशन को क्रैक कर देगा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है आप सारे बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अपने दोस्तों को बताइए, हमारे JMD क्लासेस को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।